नमस्ते बच्चों। और जैसा कि पहले हमने क्लास में वर्णमाला पढ़ी थी, उसके आगे हम मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आ में कोई मात्रा नहीं, आ में एक डंडी, ई की मात्रा इधर से लेफ्ट साइड से जाती है, बड़ी ई की मात्रा राइट साइड से जाएगी, उ की मात्रा नीचे लगती है, किसी भी लेटर के नीचे लगेगी। उ की मात्रा दूसरी तरफ जाएगी, ये भी लेटर के नीचे ही लगती है। इसके बाद ऋषि, ऋषि की मात्रा नीचे एक छोटा सी बना के लगेगी। एड़ी की मात्रा एक ऊपर कैप जैसे। ऐनक की मात्रा ऊपर ही लगेगी लेटर के, ऐसे दो मात्रा। ओखली की मात्रा एक लाइन और एक ऊपर मात्रा। औ से औरत की मात्रा भी जैसा लेटर है वैसी ही मात्रा होगी, एक डंडी दो मात्रा, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें। अंगूर की मात्रा केवल ऊपर एक बिंदी के रूप में लगेगी। आहा से कुछ नहीं, इसकी मात्रा साइड में लगती है, दो बिंदी, जैसे यहाँ पे दो बिंदी। ये हो गई हमारी सारी मात्राएं। इसके बाद आता है 12 खड़ी। इसी मात्रा को मिलाकर क्या बन जाता है? 12 खड़ी। क्या बनता है? 12 खड़ी। 12 खड़ी हम इसलिए बोलते हैं, ये सारी मात्राएं हमारी व्यंजन में लगती है। व्यंजन जैसे आपको मैंने बताया था, का से हा तक जितने लेटर हैं वो हमारे क्या हैं? का टू हा। ये हमारे जितने लेटर हैं, ये हम इसको सबको व्यंजन बोलते हैं। जैसे इसमें से कोई एक लेटर ले लेते हैं, का ले लिए। का को मात्रा कैसे लगेगी? का को मात्रा लगेगी का में कोई मात्रा नहीं। का में आ की मात्रा। की अब का को छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा की। बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा की। की। उ की मात्रा लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा? कू। बड़ा सा बोलना है, लंबा खींच के। कू। और का में री की मात्रा, क्री। ऐसे री की मात्रा लगा दिए तो क्री। नेक्स्ट देखिए, ए की मात्रा के साथ में के। ऐ की मात्रा लगा दिया। जैसा हम ऊपर आपको मात्रा लगा के दिखाए हैं, यही सारी मात्रा हमारे ऐसे व्यंजन में लगेगी। ओ की मात्रा को। कम। कहा। ऐसे ही इसको 12 खड़ी कहते हैं। ऐसी ही मात्रा हम कोई भी व्यंजन में लगा सकते हैं, जैसे चा में, माँ में। इस तरीके की मात्रा ऐसे ही लगेगी। वो हमारी क्या कहलाती है? 12 खड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? 12 खड़ी। 12 खड़ी कहलाती है।
और अभी आपके हो सकता है आपने ये पिछले साल सारी मात्राएं पढ़ी भी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इससे मात्राओं को मिलाकर, लेटर्स को मिलाकर हम कोई शब्द बनाते हैं। किसी का नाम लिखना हो तो वो उस पर लेटर्स पे मात्रा कैसे लगेगी, ऐसे ही लगती है। ये हमारे मात्राओं का पूरा एक तरीके से चार्ट समझ लीजिए, या मात्राओं का स्वरूप समझ लीजिए। ये मात्राएं ही हैं जो व्यंजन के ऊपर लगती हैं, और बिना मात्रा के आप लोगों को शब्द या वाक्य बनाना असंभव है। ठीक है, इसलिए हमारी 12 खड़ी और ये मात्राएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसा चा में है तो च, चा, ची, ची, ऐसा आपको लिखना है। आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको 3-4 लेटर्स पे आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे आपको मात्राएं लिखनी है। देखिए, अब हम यहाँ पर 12 खड़ी स्टार्ट करते हैं। 12 खड़ी। आजकल स्कूलों में केवल 10 खड़ी ही बताई जाती है। अब आजकल के सिलेबस में केवल 10 खड़ी बताई जाती है, लेकिन हम अम और आहा की जो लास्ट मात्रा है उसको मिला के इसको 12 खड़ी कहते हैं। जैसे का वाला मैंने आपको बता दिया, का लेटर में। अब यहाँ पर देखते हैं चा लेटर का। चा लेटर में कैसे लगेगी? च, चा, ची, ची, चू, चू, थ्री, फिर चे, चे, चो, चौ, चम, चाह। इन 2 लेटर्स को मिला के, इन 2 मात्रा को, सॉरी लेटर नहीं, मात्रा को मिला के ये 12 खड़ी बन गई। अभी आपको हो सकता है पिछले साल अगर आपने पढ़ा होगा तो केवल 10 खड़ी ही बताई गई होगी, यहाँ तक, औ तक केवल। आप पहले पूरा यहाँ तक की मात्रा ले देते, इसलिए इसको 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप माँ में मात्रा लगा सकते हैं। माँ, माँ, मी, मी, मु, मू, मृ। ठीक है, में, मैं, मु, मौ, मृंग, मृ, मह। इसको बोलेंगे मह, हा का साउंड आता है। तो इस तरीके से हमारी 12 खड़ी कंप्लीट होती है। और इस तरीके से सारे व्यंजन में ही केवल मात्रा लगती है। स्वर तो खुद ही मात्रा है। कभी कभी छोटे बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ औ में औ की मात्रा लगेगी, अरे औ की मात्रा नहीं लगेगी, वो खुद ही मात्रा है। मात्रा केवल और केवल हमारे व्यंजन के अक्षरों पर ही लगती है। अभी इससे आपको हम दिखाते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। समझ लीजिए, माँ ले लिया तो माँ से मामा, ऐसे हमने एक शब्द बना दिया। ठीक है, मी से, जैसे हमने मी है, मी से मीरा, तो माँ, माँ को ई की मात्रा, रा को आ की मात्रा, मीरा, ऐसे शब्द बनता है। माँ ओ की मात्रा है, समझ लीजिए, तो मोर। माँ को ओ की मात्रा
रा, मून। तो ऐसे 12 खड़ी की सहायता से सारे अक्षरों पे जब हम मात्रा लगाना सीखते हैं तो उसकी सहायता से ही हमारे शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। मतलब कि शब्द से वाक्य बनते हैं। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सारे लेटर्स पे हम मात्रा लगा के उनको दोहराते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पढ़ना भी आएगा और मात्रा लगाना भी आएगा। अभी केवल 2-4 अक्षरों पे लगा के आप अगर करेंगे तो आपको इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सारे अक्षरों पे मात्रा लगा के प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो आपको मात्रा लगानी आएगी। शब्दों के साथ में मात्रा कैसे पढ़ते हैं वो आपको लगाना आएगा, तो और शब्द को पढ़ना आएगा। किताब में जब कहते हैं मैडम लोग कहती है इसको पढ़िए तो बहुत सारे बच्चे मात्रा लगा के नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे मात्रा लगा के बोलने की हर लेटर को तो आपको मात्रा लगाना भी आएगा और 12 खड़ी भी समझ में आएगी कि इसको 12 खड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी 12 मात्राएं हैं इसलिए इसको 12 खड़ी कहते हैं। और जब हम मात्रा लगाना सीखते हैं तो हम शब्दों को पढ़ सकते हैं जोड़ जोड़ के। मात्राओं की सहायता से शब्दों को हम पढ़ सकते हैं लेटर के साथ में मात्रा का उपयोग करके और उसको दोहरा के और उसको पढ़ के हम मात्रा लगा के शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आज की 12 खड़ी। देखिए ये हो गया आपका शब्द कैसे बनाते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको बता दिया। अभी एक लेटर और ले लेते हैं, जैसे ता है। ता में देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें 13 लेटर हैं और मैडम कह रही है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट लेटर को कोई भी मात्रा नहीं है। ये कोई भी, जैसे कोई बहुत सारे अक्षर ऐसे लिखे जाते हैं ना जिसमें मात्रा नहीं होती है, लेकिन वो लिखा है तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे कैसे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस दिखाने के लिए ये फर्स्ट लेटर को हम लिख देते हैं। मात्रा हमारी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्राओं के हिसाब से 12 खड़ी हमारी बन गई। इसीलिए यहाँ पर एक बार दिखा रहे, जैसे ता है, ता ता, ती ती। देखिए कौन सी मात्रा ऊपर से लगती है और कौन सी मात्रा नीचे से लगती है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। तू तू फ्री, ठीक है। ते तय तो तो तंग तहा। ठीक है, ये हमारी मात्रा हो गई। इसी तरीके से आप जैसे आप ता की मात्रा लगा लिए, आप खा को मात्रा लगा सकते हैं, आप गा को मात्रा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घा को मात्रा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सारे ही व्यंजन को मात्रा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सबसे लेटर आप सोचिए कि कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे ता से तरबूज हो गया, ता से आ की मात्रा है तो ताता है, यहाँ इसमें से तोता बन जाएगा। यहाँ से तुम तू, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम आओ, तुम जाओ, तुम्हारा क्या नाम है, वो है। ती से तितली, तितली बन जाएगा। इस तरीके से तो से तोता बन जाएगा। और तय से तैरना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इन सब से लेटर्स के अंदर जो मात्रा लगी है उससे हम नए नए शब्द बनाना सीखेंगे या सीखते हैं, ठीक है। और हमें इसकी सहायता से ही शब्द पढ़ने
आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आज की 12 खड़ी। ठीक है, चलिए बाय बाय।